ओके गाइस, आज हम लोग इंडाइसेस एंड क्यूब रूट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इंडाइसेस एंड क्यूब रूट किया हुआ था, जिसमें से एक्सरसाइज 3.1 हो गया था, 3.2 भी हो गया था। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट 3.3 करेंगे। ओके, तो 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने, देखो क्या लिखा है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 8000 का मुझे 8000 का क्यूब रूट फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो तुम लोगों को पहले समझ में आना चाहिए क्यूब रूट क्या होता है। ओके, अब ध्यान से देखो क्या कैसे क्यूब रूट लिख लेगा। जैसे कि सोच लो, अगर दिया है क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 ऐसे लिखा। अब ये फाइंड करना है मुझे। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 8 है इस 8 का फैक्टर निकालूंगा पहले। 8 कौन से टेबल में जाएगा, तो 2 के टेबल में जाएगा। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। कितने बार आया 2? 1 2 3 बार आया। तो 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो मैं लास्ट में फाइनल आंसर कैसे लूंगा, क्यूब रूट ऑफ 8। ये 3 टाइम है ना, तो 3 को एक ग्रुप में लेने का, मतलब 3 टाइम है तो एक बार लेने का, सिर्फ 2। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या है, 2। ये मेरा आंसर हुआ, समझ में आया। तो वैसे ही मुझे क्यूब रूट ऑफ 8000 निकालना है। ओके, तो कैसे निकलेगा आप देखो। अब क्यूब रूट ऑफ 8000 निकालना है, तो पहले 8000 का प्राइम फैक्टर निकालोगे। प्राइम फैक्टर क्या होता है, देखो यहां पे लिखो 8000। ओके, अब ये अब किससे जाएगा वो चेक करना है मुझे। तो क्या करने का, मैं तो बता रहा हूं, जो जो नंबर बता रहा हूं पहले वो नंबर से चेक करने का। 2 से पहले चेक करने का जो कट रहा है कि नहीं। अगर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से चेक करने का। ठीक है, अगर 3 से नहीं कटेगा तो 5 से चेक करने का। 5 से नहीं होगा तो 7 से। ठीक है, फिर 7 से नहीं होगा तो 11 से। ऐसे चेक करो। क्या क्या दिया मैंने, पहले 2 से, फिर 3 से, 5 से, 7 से और फिर 11 से। ऐसे चेक करो। ओके, तो पहले 2 से चेक करना है। 2 से चेक करने वक्त सबसे पहले उसके यूनिट टेस्ट में, यूनिट प्लेस में देखो। 2 से चेक करने के लिए हम लोग कहां देखते हैं, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे चेक करो, क्या 0 है, 2 है, 4 है, 6 है कि 8 है। क्या इन 5 नंबर में से कोई भी नंबर है क्या इधर, वो चेक करो। तो देखो 0 है ना, तो मतलब 2 से जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, देखो 2 यहाँ पे लिखेंगे 2 2 4 जा 8। 2 ये देखो कैसे, देखो ध्यान से, 2 4 जा 8। अब ये 0 ऐसे ही पुट कर दो, हो गया। अब फिर से देखो, क्या ये यूनिट प्लेस पे 0, क्या 0 है, हाँ है, तो 2 से जाएगा। फिर लो 2 2 जा 4, 0 ऐसे ही पुट कर दो। ओके, फिर से देखो, ये लास्ट में 0 है तो होगा, तो 2 1 जा 2, ये 0 आ गया ऐसे। ओके, फिर देखो लास्ट यूनिट प्लेस पे फिर से 0 है, तो 2 से तो जाएगा ही, तो 2, अभी देखो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, बच गए ये 2 0। ओके, फिर लास्ट में 0 है अभी भी, तो 2 से अभी भी जाएगा, तो 2 लिया। अभी देखो यहाँ पे 5 है ना, तो देखो 2 2 जा 4, बचा कितना यहाँ पे 5 है, 2 2 जा 4 हुआ, तो 1 बच गया, 1 कैरी। तो कितने हो गए अभी, 10 हो गए, 1 और 0 10 हो गए, तो 2 5 जा 10।
और ये 0 का 0। ओके, अब फिर से यूनिट प्लेस पे 0 है, तो अभी 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 2 5 ज़ा 10। हो गया। अब देखो, अब यूनिट प्लेस पे 0 है क्या? नहीं है, तो मतलब नहीं 0 है, नहीं 2 है, नहीं 4 है, नहीं 6 है, नहीं 8 है, कोई भी नंबर नहीं है, मतलब अब ये 2 से नहीं जाने वाला है। अब चेक करो 3 से, अब 3 में चेक करो, 3 वाले में क्या होना चाहिए? 3 वाले में ये सब नंबर को प्लस करके देखने का, जैसे 1 + 2 + 5 करो, 1 + 2 + 5, 5 6 7 और एक 8 आ रहा है। 3 के टेबल में 8 जाता है, मतलब 3 का टेबल पढ़ोगे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 3 के टेबल में 8 नहीं जाता है, मतलब ये 3 से नहीं जाएगा। समझ में आ गया? ओके, अब चेक करूंगा 5 का। 5 के लिए 5 के यूनिट प्लेस पे 0 या तो 5 होना चाहिए। 5 के यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो देखो लास्ट में क्या है? 5 है, मतलब 5 से जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10, बच कितना गया? 2, तो 2 कैरी हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पे? 2 मतलब 25, तो 5 5 ज़ा 25। ओके, अब क्या है? ये 25 है, तो फिर से देखो, है ना, 5 से 25 है, डायरेक्टली आता है, 5 5 ज़ा 25। ओके, फिर लास्ट वन 5 1 ज़ा 5। इजी आया समझ में? ओके, सबसे पहले क्या करो, ये जो मेथड है, ये सब जो है, ये सब लिख लो तुम लोग, ये सब लिख के लोगे तो अच्छा रहेगा, तो समझ में आएगा क्या करना है हमें। फिर मैं बताता हूँ ये प्राइम फैक्टर को क्या करना रहता है। ओके, ओके गाइस, ये लिख लियोगे तुम लोग, मैं ये रफ कर देता हूँ ये पार्ट। गाइस इतना डिटेल में इसलिए कराया हूँ क्योंकि बहुत लोगों को ये प्राइम फैक्टर निकालने नहीं आता है, तो ये निकालने आना चाहिए, इसके लिए मैंने समझाया कैसे निकालना है। पहले क्या चेक करना है? पहले चेक करने का 2 से आ रहा है कि नहीं, अगर 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 से नहीं होगा तो 5 से, और 5 से नहीं होगा तो 7 से, और 7 से नहीं होगा तो 11 से, ऐसे ही चेक करते जाना है एक करके। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। अब ना जो नंबर मिले हैं तुम्हें, ये सब जो नंबर मिले हैं ये सब लिख दो। देखो 2 कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 6, तो 2 जो है 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब 5 3 टाइम है, तो 1 2 3। ओके, अब क्या करो मालूम है? अब जो अब इसको ना 3 को ना 3 3 का ग्रुप बनाओ। ठीक है, 2 3 बार है, 2 जो है ये 3 बार है, तो एक ग्रुप बना दिया, इसको भी एक ग्रुप बना दिया, और 5 को भी एक ग्रुप बना दिया, लिख दिया। अब इधर फाइनल आंसर लिखो, इधर लिखोगे क्यूब रूट 8000 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8000। ये एक ग्रुप है तो इधर आएगा 2, फिर दूसरा ग्रुप है तो 2, फिर तीसरा ग्रुप है 5। हो गया? अब मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, और फिर 4 इंटू 5 20, 2 2 ज़ा 4, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 20, तो आंसर आ गया 20। तो क्यूब रूट ऑफ 8000 इज 20, ये फाइनल आंसर हो गया तुम्हारा। ओके, आया समझ में? इजी क्वेश्चन गाइस, वेरी इजी क्वेश्चन। खाली इसमें एक ही चीज़ है, प्राइम फैक्टर निकालना आना चाहिए तुम लोग को। प्राइम फैक्टर निकालने आ गया तो सम इजीली आ जाएगा, प्राइम फैक्टर नहीं आएगा निकालने तो सम नहीं आएगा। तो इजीली आराम से प्राइम फैक्टर करने का तो समझ में आ जाएगा तुम लोग को। ओके, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं सर क्या मेरे को ये वर्क दिखाना ही पड़ेगा एग्जाम में?
दिखाओ गाइस, ये दिखाओगे तो ही तो उसको समझ में आएगा ना कैसे सॉल्व किया तुम लोग ने, नहीं तो लगेगा रट्टा मार के आ गए हो तुम लोग। ठीक है, इसके लिए ये वर्क दिखाना है तुम्हें। ओके चलो करो फटाक से। ओके गाइस, हो गया ये क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड करेंगे, ये मैं रफ कर देता हूं। देखो क्वेश्चन सेकंड क्या है। क्वेश्चन सेकंड दिया है हमें 7 to 9, 7 to 9। अब इसका मुझे क्यूब रूट फाइंड करना है। ओके तो बहुत इजी है गाइस इसका भी। सबसे पहले क्या करोगे, 7 to 9 का प्राइम फैक्टर निकालोगे। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 to 9। ओके अब सबसे पहले चेक कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले चेक करने का 2 में, फिर 3 में, 5 में, 7 में, फिर 11 में, ऐसे चेक करने का। तो पहले चेक करो 2 में। तो 2 के लिए मैंने क्या लिखा था, 2 के लिए यूनिट प्लेस पे, उसके यूनिट प्लेस पे 0, उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। क्या इनमें से कोई भी नंबर है यूनिट प्लेस पे? इसके यूनिट प्लेस पे क्या इनमें से कोई भी नंबर है? नहीं है, मतलब 2 से नहीं जाएगा। ओके 3 के लिए क्या करते हैं, 3 के लिए क्या करते हैं हम लोग, 3 में क्या करेंगे, ये जो नंबर्स हैं इसको ऐड करो, 7 + 2 + 9। ठीक है, तो 9 10 11, 11 + 7 कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। 3 के टेबल में 18 आता है, आता है, तो 3 से करेंगे। ओके तो करते हैं हम लोग। देखो 3 2 ज़ा 6। ओके 3 2 ज़ा 6, बच गया 1 कैरी। तो 3 4 ज़ा 12, फिर 3 3 ज़ा 9। अब नीचे आ जाते हैं। अभी फिर से क्या आ रहा है, 2 4 3, फिर लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 है, 0 2 4 6 8, मतलब नहीं आएगा 2 से। 3 से करने के लिए क्या करने का, इसको प्लस करने का, इसको प्लस करो, 2 + 4 + 3 क्या है, 2 + 4 + 3 कितना आ रहा है, 7 8 9 9 आ रहा है। 3 के टेबल में 9 आता है, आता है, तो 3 से जाएगा। तो 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। ओके फिर से देखो, अभी लास्ट में 1 है, तो इनमें से तो कोई नहीं है, मतलब 2 से तो जाएगा नहीं। 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, 8 + 1 9, तो फिर से 9, 3 के टेबल में 9 जाता है, तो देखते हैं 3 से। तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 कितना बच गया, 2 बच गया। 3 2 ज़ा 6 7 8, तो 2 कैरी, तो कितना आ गया 21। 3 7 ज़ा 21 आ गया। अब इसके बाद तो टेबल आता है तुम्हें, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, है ना, इजी। अब इसका लिख लेते हैं। तो 7 to 9 का प्राइम फैक्टर कितना है, तो 3 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 नीचे लिख लेता हूँ, फिर से लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। ओके हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ग्रुप बनाएंगे, एक 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। ये देखो 3 का ग्रुप बन गया और ये 3 का ग्रुप बन गया। ओके अब फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 इज, इसको एक बार, इसको भी एक बार, तो 3 × 3 9, तो आंसर आ गया 9। मतलब क्यूब रूट
ऑफ 7 to 9 इज 9। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 क्या होता है? 9 होता है। हो गया, चलो करेंगे फटाफट। ओके गाइस, हो गया, सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया, इजी था। इसको मैं रफ कर देता हूँ फिर से। क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट? थर्ड क्वेश्चन दिया है हमें 3 4 3। ओके, अब फिर से थर्ड क्वेश्चन दिया है 3 4 3, मतलब 3 4 3 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3 4 3। ओके, सेम मेथड चेक करने के लिए पहले चेक करेंगे 2 के लिए। तो 2 के लिए मैंने रफ कर दिया, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। 2 के लिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, तो नहीं है, तो नहीं होगा, मतलब 2 से नहीं होने वाला। अब 3 के लिए क्या करते थे हम लोग? ऐड करते थे। 3 + 4 + 3 7 8 9 10, कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। 3 के टेबल में 10 नहीं होता है, तो नहीं होगा, तो 3 से भी नहीं हो रहा है। अब चेक करेंगे 5 से। 5 के लिए यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ठीक है, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ये जो यूनिट प्लेस है यहाँ पे 0 होना चाहिए था या तो 5 होना चाहिए, तो 5 से भी नहीं हो रहा है। अब बच गया 7, तो 7 से गाइस डायरेक्टली यहाँ पे करके देखने पड़ता है हमें। ठीक है, तुम्हें डायरेक्टली करके देखने पड़ेगा। कैसे? देखो 7 एक बार चेक करेंगे, मालूम पड़ जाएगा जो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 7 4 ज़ा 28, बच कितने गए? 29 30 31 32 33 34, 6 बच गए, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 7 9 ज़ा 63, मतलब जा रहा है, हो गया 7 से। अब ये देखो 7 7 ज़ा 49, फिर 7 1 ज़ा 7। इजी क्वेश्चन था। ओके, अब इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा? पहला 3 4 3 का वैल्यू क्या आएगा? 7 × 7 × 7। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग? ग्रुप बना लेंगे। ओके, ग्रुप बना लिए तो आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3 4 3। ठीक है, 3 4 3 का आंसर क्या होगा? एक ही टाइम लिखा जाता है आंसर, तो आंसर हमारा हो जाएगा 7। इजी क्वेश्चन हो गया, फाइन आंसर। ओके, चलो करो फटाफट। ओके गाइस, हो गया ये क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहने देता हूँ मैं, ये काम आएगा हमें। तो क्वेश्चन फोर्थ क्या है? फोर्थ है 5 1 2। ओके, पर आगे माइनस दिया है। अब देखो तो स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, यहाँ पे जैसे ही माइनस देखते हैं ना डर जाते हैं। तो माइनस को भूल जाओ, सोचो माइनस है ही नहीं। ठीक है, और फिर प्राइम फैक्टर निकालो, मतलब बिना माइनस का प्राइम फैक्टर निकालो। तो कैसे लिख लेगा? 5 1 2 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ओके, तो पहले देखो नीचे यूनिट प्लेस पे क्या है? 2 है। अगर यूनिट प्लेस पे 2 होता है तो वो 2 से जाता है, तो 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, बचा कितना? 1, तो 1 कैरी। 2 5 ज़ा 10, फिर से 1 कैरी। 2 6 ज़ा 12, हो गया। फिर से लास्ट में क्या है? 6 है, तो देखो 6 होगा, तो 6 2 से जा रहा है। 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी। 2 8 ज़ा 16, फिर 8 है, फिर से 2 से जा रहा है। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। ओके, फिर लास्ट में 4 है, फिर 2 से जाएगा। 2
3 ज़ा 6 और 2 ज़ा 4, फिर लास्ट में 2 है तो 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, पर एक बच गया तो 1 कैरी हो गया, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 8 ज़ा 16, फिर इसके बाद 2 4 ज़ा 8, ओके। फिर नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, फिर लास्ट वन 2 1 ज़ा 2। हो गया? एनी डाउट? इजी क्वेश्चन था, बस खाली इसमें 2 बहुत टाइम थे, है ना। तो ये देखो यहाँ पे माइनस लिखा है ना, माइनस लिखा है ना, तो माइनस मत लिखो तुम लोग, सिर्फ लिखो 5 1 2। ओके, कितने बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अब इसमें ग्रुप बनाओ, ये देखो इसका ग्रुप बन गया, इसका भी ग्रुप बन गया, और इसका ये पूरे का ग्रुप बनेगा यहाँ से यहाँ, ओके ठीक है। तो अब 5 1 2, तो अब माइनस लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे कैसे लिख रहा हूँ मैं, क्यूब रूट लिखा -5 1 2 का आंसर क्या होगा। याद रख लो गाइस, कभी भी -5 1 2 का क्यूब रूट पूछे, कोई भी अगर क्वेश्चन नेगेटिव में है तो उसका जो आंसर होगा वो नेगेटिव में ही आएगा, समझना। क्यूब रूट का आंसर नेगेटिव में ही आएगा अगर क्वेश्चन नेगेटिव में है तो, ठीक है। तो मैं माइनस लिख देता हूं पहले, ओके। अब ये लिखो, देखो एक 3 का ग्रुप 1 है तो यहाँ पे 2 सिर्फ एक बार आएगा, इनटू यहाँ पे 3 है तो फिर से एक बार, फिर से यहाँ पे 3 है तो एक बार, हो गया। फिर क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा -8। तो क्यूब रूट ऑफ -5 1 2 इज -8। इजी क्वेश्चन, इजी था, कुछ अलग नहीं था, इजी क्वेश्चन था। खाली माइनस रहेगा तो पहले नहीं लिखने का, बाद में लिख देने का, मतलब फैक्टर हम लोग माइनस का नहीं निकालेंगे, नॉर्मल निकालेंगे, ओके। इजी क्वेश्चन करो फटाफट। ओके गाइस, हो गया ये क्वेश्चन भी, फोर्थ। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा -2744, ओके। अब इसका मुझे फैक्टर निकालना है। ऑफ कोर्स माइनस है तो फिलहाल के लिए माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ हम लोग 2744 लिखेंगे और इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ओके ओके। अब देखो लास्ट में, पहले यूनिट टेस्ट में, यूनिट में क्या है, यूनिट प्लेस पे 4 है तो 4 होता है तो 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 3 ज़ा 6 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, फिर 2 2 ज़ा 4, ओके। फिर नीचे आ गए, फिर से 2 है तो आएगा 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 1 कैरी हो गया, तो 2 8 ज़ा 16 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे आ गया 3, तो ये तो 2 से जा नहीं रहा, क्या 3 से जाएगा? 3 + 4 + 3, देखो यहीं पे वही लिखा हूँ, 3 + 4 + 3 कितना रहा है? 10, मतलब 3 से नहीं जाएगा। अब चेक करेंगे 5, 0 और 5 होना चाहिए, नहीं है, बच गया 7, 7 से डायरेक्टली चेक करो, 7 4 ज़ा 28, बच गया कितना? 6, यहाँ पे 6 आएगा, तो 7 9 ज़ा 63, मतलब आ रहा है 7 से, इजी। अब क्या करेंगे, 7 7 ज़ा 49, फिर 7 1 ज़ा, हो गया, इजी।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखो पहले माइनस नहीं लिखेंगे, 2744 इज इक्वल टू 3 बार 2 है और 3 बार 7 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, अब इसका ग्रुप बना लो, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर लिखने जाओगे तो लिखोगे क्यूब रूट, अब माइनस लिखोगे, -2744, तो इधर माइनस आ जाएगा आगे। ओके, अब ये 2 3 का ग्रुप है तो एक बार लिखेंगे 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 14, तो आंसर आ जाएगा क्यूब रूट -2744 इज -14। आंसर हो गया सब, इजी क्वेश्चन था। ओके, पता नहीं ये क्वेश्चन सबको टफ क्यों लगता है, इजी क्वेश्चन था। ओके, करो। ओके गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन है हमारा 32768। ओके, अब इसका चेक करेंगे, इसका भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे पहले। थ्री 2 7 6 8। ओके, तो पहले देखो यहाँ पे ये 2 से जा रहा है ना, क्योंकि लास्ट में 8 है कि नहीं। तो अभी 2 से कैसे करेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है, बच गया 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 कैरी, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। आराम से देखोगे, 2 1 जा 2, बच गया कितना 1, तो 1 कैरी कर दिया, 12 हो गया। फिर 2 6 जा 12, अब ये 7 है तो 2 3 जा 6, फिर से 1 बच गया तो 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अब ये फिर से 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 कैरी, ठीक है, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। ओके, अब ये अभी देखो 2 से करेंगे, ठीक है। अभी क्या आ रहा है, 2 4 जा 8। ओके, अब गाइज यहाँ पे ये 1 है ना, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पुट कर दो। ओके, 2 0 जा 0, अब ये 1 कैरी हो गया यहाँ पे, तो 2 9 जा 18, ठीक है। अब ये हो गया कैरी यहाँ पे, तो 2 6 जा 12। ओके, समझ में आया? गाइज ये मिस्टेक होता है सबका, इसलिए ध्यान रखो। देखो क्या क्या मैंने 2 4 जा 8 किया, गाइज ये डिवीजन की तरह होता है, डिवाइड कर रहा हूँ ना मैं, 2 4 जा 8 तो 0 आ जाएगा, तो बच गया 1 ना अभी, तो इसे 2 0 जा 0 किए, और ये 1 का 1, फिर इसका 2 9 जा 18, 1 कैरी हो गया, 2 6 जा 12। ओके, अभी आगे 2 से जाएगा, फिर से 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 4 जा 8, 1 कैरी है ना, 2 8 जा 16, फिर से 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से जा रहा है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, फिर से 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10, फिर 1 कैरी, 2 6 जा 12। ओके, फिर ये 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 8 जा 16, फिर 2 से जा रहा है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, है ना। फिर 2 3 जा 6, ओके, और 2 2 जा 4, 32 आ गया। ओके, इसके आगे मैं यहाँ लिखता हूँ
नहीं, यहाँ लिखता हूँ 32 लिखा है ना। तो 2 से 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 है ना। फिर 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 हो गया। ठीक है, बहुत लंबा था पर इजी है, सब 2 से ही जा रहा है। देखो लेंदी है, खाली बहुत लंबा है। ओके, बच्चे क्या हो जाते हैं, यहीं यहाँ पे बच्चे लोग का ज़्यादा मिस्टेक होता है गाइस। ये टिक कर लो, मार्क कर लो जो यहाँ पे मिस्टेक होता है सबका। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट लोग का बहुत मिस्टेक होता है। अब देखो कितने बार हो गए 2, पहले लिख लेता हूँ 3 2 7 6 8। कितने बार 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, अभी ग्रुप बना लेते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा क्यूब रूट ऑफ 3 2 7 6 8 इज, ये एक बार 2, फिर एक बार 2, फिर 2, ठीक है, फिर 2 है ना। कितने 4 बार हो गया और एक बार आएगा 2, 5 टाइम आएगा। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, फिर 4 2 ज़ा 8 हो गया। अब 8 2 ज़ा 16 और लास्ट हो गया 16 2 ज़ा 32 होता है। नहीं होता है तो करके ले लो, 16 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और एक 3, 32। तो आंसर आ गया मेरा 32। ओके, 32 लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 3 2 7 6 8 इज 32। हो गया, इजी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा। अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड करने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट ये कर लो, फिर क्वेश्चन सेकंड करेंगे। ओके गाइस, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई, क्वेश्चन सेकंड दिया है सिंप्लीफाई। ओके, सिंप्लीफाई फर्स्ट क्वेश्चन दिया है क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125। ओके, अब देखो ये सब कैसे करेंगे। सेम क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट था वैसे ही है, इसका थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखो क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125। मतलब ये क्यूब रूट जो है इस पे भी होगा और इस पे भी होगा, ठीक है। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, क्यूब रूट है ना तो ऊपर भी क्यूब रूट आ जाएगा 27 और नीचे भी क्यूब रूट आ जाएगा 125। ओके, ये इंडाइसेस का लॉ है, ठीक है, जो ऊपर भी आ जाता है और नीचे भी आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब मुझे क्यूब रूट ऑफ 27 फाइंड करना है। 27 का क्यूब रूट क्या होता है वो निकालना है। तो यहाँ पे करता हूँ क्या 27, तो तुम्हें पता है 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, है ना। क्या आ रहा है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, है कि नहीं। तो इसको ऐसा लिखो, क्यूब रूट लिखो ऐसे ही, क्यूब रूट। ओके, ये 27 में कितना आ रहा है 1 2 3, 3 का क्यूब, 3 कितने टाइम है
3 टाइम है, तो ऐसा लिखो 3 क्यूब। समझा? इससे क्या होगा, ये क्यूब और ये क्यूब रूट कट जाएगा। समझ में आया? ये क्यूब और ये क्यूब रूट कट जाएगा। नीचे देखो 125 का निकालो। 5 2 जा 10, बच कितने के 2, तो 1 कैरी, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फिर से क्या आ रहा है 1 2 3, 5 का क्यूब 125 आता है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, क्यूब रूट। ओके, और क्या कर दूंगा 5 क्यूब। इजी, ये रफ कर देता हूँ, ये भी रफ कर देता हूँ। ओके, तो अब क्या हो गया मालूम है गाइस, ये क्यूब से ये क्यूब रूट कट गया, तो क्या बचेगा 3। अगर ये क्यूब से ये क्यूब रूट पूरा कट गया, तो बच क्या गया 3। ओके, सेम ऐसे इसमें भी ये क्यूब से ये क्यूब रूट कट गया, तो क्या बचेगा 3, सॉरी 5 है इधर, तो 5 आएगा, सॉरी 5। तो क्या आंसर आ गया 3/5। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। ओके, तो ये भी लिखोगे गाइज। ये जो है ये साइड में किया करो सॉल्व, रफ वर्क है तो साइड में करने का, कभी बीच में नहीं करना। मैंने यहाँ पे कर दिया, पर तुम लोग यहाँ पे मत करो। ओके, फिर फाइनल आंसर लिखोगे। फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, क्यूब रूट 27/125 इज 3/5। ओके, ये फाइनल आंसर हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन सेकेंड, फिर से क्वेश्चन सेकेंड का इज इंपॉर्टेंट सम है। क्या दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 16/54 है ना। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है ये बताता हूँ तुम लोग को। देखो, जैसे तुम लोग देखोगे जो सर क्यूब रूट ऑफ 16/54 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं ना सर, क्यूब रूट 16/54। ठीक है, अगर ऐसे लिख दोगे तो आंसर्स में प्रॉब्लम आ जाएगा, सम तुम्हारा सॉल्व नहीं हो पाएगा। सर ऐसा कैसे, बताता हूँ। देखो, पहले 16 का प्राइम फैक्टर निकालो, 16 का फैक्टर निकालो। यहाँ करता हूँ 16, क्या आएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, अब ध्यान से देखो, इससे पहले जो क्वेश्चन था जैसे 27 था, तो उसमें 27 का निकालते तो 3 जो है 3 टाइम था, पर इसमें 16 कितने टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया, तो क्यूब रूट नहीं निकल पाएगा उसका, इसके लिए इसमें नहीं लिख सकते हम लोग। ठीक है, दूसरा देखो 54, फिर से 2 से जा रहा है, तो 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 7 जा 14। अब क्या हो रहा है देखो, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। अब देखो गाइस, 16 तो चलो ठीक है 4 टाइम है, ये 3 का क्यूब बन जाएगा। एक का ग्रुप बना लोगे तुम लोग, एक ग्रुप बना लोगे, पर एक ग्रुप बना पाओगे क्या, नहीं। समझ में आ रहा है। सेम ऐसे ही इसमें भी एक ग्रुप बन जाएगा, पर एक ग्रुप बन पाएगा क्या, नहीं। तो क्या करेंगे, तो देखो क्या करेंगे हम लोग, इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने देंगे, क्यूब रूट ऐसे ही रहने देंगे। और 16 का तुम लोगों ने निकाला फैक्टर, क्या निकाला 2 × 2 × 2 × 2। ओके, 54 का निकाला तुम लोगों ने क्या 2 × 3 × 3 × 3। हो गया। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर देखो, ये 2 और ये 2 कट सकता है, कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया। ओके, अब कैसा हो गया ये देखो, अब ग्रुप बन गया। अब बन गया क्यूब रूट
अंदर कितने बार आ गया 2, 1 2 3, मतलब 2 का क्यूब। यहां पे 3 कितने हो गए 3 टाइम, तो 3 का क्यूब हो गया। अब होल क्यूब रूट है तो ऊपर भी क्यूब रूट कर दो, नीचे भी क्यूब रूट कर दो, तो कैसा आ जाएगा क्यूब रूट 2 का क्यूब, क्यूब रूट 3 का क्यूब। तो क्यूब से ये कट गया, ये क्यूब से ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया 2/3, मेरा फाइन आंसर। इजी आया समझ में? सब में कोई प्रॉब्लम हुआ? सब क्लियर है एकदम अच्छे से? ओके गाइस, समझ में आया क्यों हम लोग ऊपर क्यूब रूट और नीचे क्यूब रूट नहीं लिख पाए? क्योंकि इस बार क्यूब बन ही नहीं रहा था। जैसे हर एक टाइम जितने टाइम भी सम किए थे सब टाइम 3-3 का ग्रुप बन रहा था, पर इस वाले में और इस वाले में नहीं बन रहा है। ये 3 का ग्रुप बन गया पर ये अकेला रह गया। सेम ऐसे इसमें भी 3 का ग्रुप बन गया, ये अकेला रह गया। तो मैंने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टर लिख दिया और ऊपर नीचे 2 काट दिया। उसके बाद ये क्यूब हो गया है, तो क्यूब क्यूब डाल दिए, क्यूब रूट कट गया, आंसर आ गया 2/3। इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट सब। ओके करो। ओके गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड क्या दिया देखो, थर्ड क्वेश्चन है ये। थर्ड, इफ क्यूब रूट 7 to 9 is 9, then cube root 0.0079, 3 times 0 है 0729 what, तो क्या होगा आंसर? ओके क्वेश्चन में ये दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9, मतलब 729 का क्यूब रूट 9 होता है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ओके देखो कैसे करेंगे। क्या दिया हुआ है, क्यूब रूट 0.00729। ओके सबसे मेन पॉइंट, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर स्टूडेंट में कुछ आता है तो कोई भी क्वेश्चन अगर पॉइंट में होता है तो स्टूडेंट वहीं पे डर जाता है, वहीं पे करने का सोच लेते हैं अब नहीं करेंगे ऐसा। तो देखो तो क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देते हैं। पॉइंट से डर लग रहा है तो पॉइंट को हटा देंगे। देखो क्या करेंगे, कितने के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट है, तो पहले ये लिख दो 7 2 9 लिख दो और नीचे लिखो 1 6 0 डालो, 1 2 3 4 5 6। ओके कितने का पॉइंट था 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 0 आ गया। क्योंकि 6 के बाद पॉइंट है तो 6 के बाद 0 डाल दो। कभी भी कोई भी पॉइंट का सम हो, अब पॉइंट हटाना हो तो देखने का कितने के बाद पॉइंट है, जितने का पॉइंट है वहाँ पे नीचे डाल दो, पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट हट गया और ये क्यूब रूट तो रहेगा, क्यूब रूट। ठीक है, अब तुम लोग देखो क्यूब रूट हट गया, अब एक क्यूब रूट इस पे आएगा क्यूब और इस पे भी आएगा, मतलब ये ऐसा आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 अपॉन क्यूब रूट ऑफ। अब ये दिया हुआ है, ये किसका क्यूब होगा मैं बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछेगा 10 का क्यूब क्या है, कोई मुझसे पूछा 10 का क्यूब बताओ, तो मैं क्या करूँगा 10 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, मतलब 10 10 10, मतलब आगे 1 2 3 0 आने वाले, तो 1 2 3, तो ये तो 10 का हुआ। अब 100 का देखो, 100 का क्यूब तो क्या होगा, 100 का क्यूब क्या होगा 100 इंटू 100 इंटू 100, कितने जीरो है 1 2 1 2 1 2, कितने जीरो है 6, तो नीचे डाल दिया 1 2 3 4 5 6, यही है ना 1 2 3 4 5 6 0 है, मतलब ये 100 का क्यूब है। आया समझ में, 100 का क्यूब।
ओके अब देखो क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 तुम लोग को डायरेक्ट आंसर दिया है 7 to 9 क्यूब रूट 7 to 9 इज आंसर इज 9। तुम लोग अगर हाँ चलेगा 9 आएगा तो इसका आंसर लिख लो 9। ठीक है इसमें ये क्यूब रूट से ये क्यूब कट गया, ये क्यूब रूट से ये क्यूब कट गया, बच कितना गया 100। ओके यहां तक समझ में आया। अब देखो जैसे तुम लोग ने ये पॉइंट निकाला था, देखे थे कितने के बाद पॉइंट है, नीचे उतना जीरो डाल दिए थे, है ना। तो ये तो चीटिंग हुआ ना, क्वेश्चन अगर पॉइंट में है तो आंसर भी तो पॉइंट में आएगा, है कि नहीं। ये तो हम लोग को टफ लग रहा था, हम लोग को टफ लग रहा था, इसके लिए हम लोग ने क्या कर दिया, पॉइंट को हटा दिया। ओके अब यहां पे पॉइंट में लाने पड़ेगा। तो कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो ऊपर कितने के बाद पॉइंट होगा, 2 के बाद पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट कितने के बाद होना चाहिए, देखो एक 9 हो गया 1 और एक नहीं मिल रहा तो डाल दो 0, 1 2 हो गया, 2 के बाद पॉइंट 0, आंसर 0.09। समझ में आया। हाँ ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। कोई डाउट, समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या किया, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में कितने के बाद पॉइंट है, 6 के बाद पॉइंट है, तो मैंने नीचे 6 0 डाल दिए। 6 0 डालने के बाद ऊपर भी क्यूब रूट, नीचे भी क्यूब रूट। ओके अब ये 0 इतने सारे हैं, मैंने देखा ये किस में हो रहा है, 10 में करके देखा अरे तो 1000 हो रहा है, 100 में करके देखा तो हो रहा है, तो मैंने 100 का क्यूब बना दिया। क्यूब से क्यूब रूट कट गया, अब क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 आंसर डायरेक्ट दिया हुआ है 9, तो मैंने पुट कर दिया 9/100, पर आंसर मेरे को 9/100 आया, चलेगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन पॉइंट में है, तो आंसर भी किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो 2 0 है तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो 9 डाल दिया, इधर कुछ नहीं था तो 0 डाल दिया, 2 के बाद पॉइंट हो गया, आंसर। इजी गाइज, हमारा एक्सरसाइज हो गया और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट रहेगा तो मुझे बोलेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को क्लियर करेंगे। वैसे कोई डाउट होने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आराम से पूरा चैप्टर करोगे, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके कोई सॉल्व एग्जाम्पल के भी सब बोलते हैं करने का, नहीं करना है सर, तो करो, आएगा तुम्हें, सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी सब आएंगे। ओके इजी, चलो बाय।